प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार मीणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विगत व्याख्यान में हमने हिंदी नाटक का विकास के अंतर्गत भारतेंदु युग पर चर्चा की थी। आज हम उसे गति देते हुए द्विवेदी युग पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको विदित है, भारतेंदु युग के उपरांत हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग का स्थान आता है। द्विवेदी युग यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने इस युग में खड़ी बोली के प्रयोग को लेकर काफ़ी मशक्क़त की और वो काफ़ी हद तक सफल भी रहे। साथ ही इन्होंने सरस्वती नाम की पत्रिका भी निकाली, जिससे खड़ी बोली के विकास में काफ़ी सहयोग मिला। हम नाटकों की बात कर रहे थे, तो इस युग में नाटकों की स्थिति काव्य की भांति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। काव्य का द्विवेदी युग ठीक ठाक युग था काव्य के क्षेत्र में, परंतु नाटकों के क्षेत्र में यहाँ अनुदित नाटक ही ज़्यादातर सामने आए। अनुदित यानी दूसरी भाषाओं में लिखे हुए नाटकों का हिंदी में अनुवाद। और इसी चीज़ को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन मुझे याद आता है। वो कहते हैं कि ये इस युग में नाम लेने योग्य अच्छे मौलिक नाटक बहुत दिनों तक दिखाई न पड़े। अनुवादों की परंपरा अलवत्ता चलती रही, यानी अनुवाद ही अधिक होते रहे दूसरी भाषाओं से, परंतु मौलिक नाटक यहाँ कम ही दिखाई पड़े। इस काल में अनेक देशी विदेशी भाषा के नाटकों का अनुवाद होता रहा। संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, फ्रांसीसी नाटकों के अनुवाद यहाँ अधिकतर हुए। इनमें राय बहादुर, लाला सीताराम संस्कृत अनुवादकर्ताओं में प्रमुख रहे, यानी इन्होंने दोनों नाटककारों ने संस्कृत के जो नाटक थे उनका हिंदी में अनुवाद किया, जिसमें नागानंद, मालती माधव, मृच्छकटिक, उत्तर रामचरित्र, मालविकाग्निमित्र, महावीर चरित्र का अनुवाद किया। सत्यनारायण कविरत्न ने भी मालती माधव और उत्तर रामचरित्र का अनुवाद किया। ज्वाला प्रसाद मिश्र ने वेणी संगार, अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया। शेक्सपियर के रोमियो जूलियट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट का पुरोहित गोपीनाथ ने अनुवाद किया। मथुरा प्रसाद चौधरी ने मैकबेथ का अनुवाद किया। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने फ्रांसीसी नाटककार मोलियर के ली विर्जिस गतिल हार्मे, एक बार नाम ध्यान से सुन लें, ली विर्जिस गतिल हार्मे का अनुवाद बनिया चला नवाब की चाल नाम से किया। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर और द्विजेंद्र लाल, जो कि बांग्ला के नाटककार थे, इनके नाटकों का भी हिंदी में
अनुवाद होता रहा। इस काल की नाट्य रचनाओं में हरिओद, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन, माखनलाल चतुर्वेदी, माधव शुक्ल, बलदेव प्रसाद मिश्र, शिवनंदन सहाय, गोविंद पल्लव पंत, ज्वाला प्रसाद मिश्र, विजयानंद त्रिपाठी आदि थे। यानी इन्होंने नाटकों की रचना की इस काल में। इनमें विशेषकर जो नाटक लिखे वो इस प्रकार हैं। कुरूबनद बद्रीनाथ भट्ट ने लिखा, सीता स्वयंवर, महाभारत पूर्वार्ध, भामाशाह की राजभक्ति माधव शुक्ल ने लिखे, कृष्णार्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा, वरमाला गोविंद बल्लभ पंत ने लिखा। यहाँ एक बात देखने में आती है कि कुछ नाटककारों ने स्वयं को रंगमंच से जोड़ने की चेष्टा भी की, यानी स्वयं ने रंगमंच में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की कोशिश भी की, परंतु यह प्रयत्न भी महत्वहीन रहा। यानी कोई रंग ना ला सका, उनकी पहल कोई काम नहीं आ सकी। डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि मौलिक रचना सृष्टि में कोई दूर तक जाने वाला वैशिष्ट इस युग में प्राप्त नहीं हुआ। यानी कोई ऐसी नाट्य रचना नहीं रची गई कि जो दूर तक अपना प्रभाव छोड़ पाई हो। फिर भी द्विवेदी युगीन नाटकों में प्रवर्तित नवीन नाट्य प्रवृत्तियाँ प्रसाद के नाटकों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण कही जा सकती हैं। इस प्रकार द्विवेदी युग यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि पारसी रंगमंच को दृष्टि में रखकर भी रोमांचकारी नाटक भी लिखे गए। इनकी विषय वस्तु फारसी प्रेमाख्यानों और पौराणिक प्रेमाख्यानों पर आधारित थी। ये नाटक कोरस से आरंभ होते थे और प्रमुख कथा के समानांतर एक प्रहसन भी चलता था, जो दर्शकों को हंसाने या फिर मूल नाटक की भावधारा में परिवर्तन करने के लिए प्रयुक्त होता था। इन नाटकों की भाषा पहले उर्दू फारसी मिश्रित हुआ करती थी, बाद में साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। रोमांचकारी रंगमंचीय नाटककारों में मोहम्मद मियाँ रौनक, सैयद मेहंदी हसन एहसान, नारायण प्रसाद बेताब, आगा मोहम्मद हस्र और राधे श्याम कथावाचक प्रमुख हैं। साथ ही इस युग में और भी नाटक जो देखने में आए वो इस प्रकार है। बनवारी लाल का कंसवध, नारायण साय का रामलीला, लक्ष्मी प्रसाद का उर्वशी, जयशंकर प्रसाद का करुणालय, इन्हीं का राजश्री, बद्रीनाथ भट्ट का कुरुवन दहन और चंद्रगुप्त, वृंदावन लाल वर्मा का सेनापति उदल, प्रताप नारायण मिश्र का भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा नाम से पहले भारतेंदु
जी का भी नाटक आ चुका था। उसमें उन्होंने भारत की दुर्दशा के बारे में विशद वर्णन किया था। भगवती प्रसाद का वृद्ध विवाह, मिश्र बंधु का नेत्रोन्मिलन आदि। इस प्रकार द्विवेदी युग में नाटक लिखे गए, परंतु यहाँ पर मौलिक नाटकों की हमेशा की तरह उत्पत्ति नहीं हो पाई। यानी भारतेंदु युग में जो मौलिक नाटक लिखे गए, यहाँ ये नाटक 2-4 ही मौलिकता लिए हुए थे, अन्य सब अनुदित नाटक हमारे सम्मुख आते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।